रखिए मिसेस सेठ। अमृता, प्लीज। मेरे राहुल को कुछ नहीं हो सकता। ऑपरेशन होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें इमीडिएटली उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, मैं एक बार राहुल को मिल सकती हूँ? आई एम सॉरी मिसेस सेठ, अभी नहीं। पुरुषोत्तम, जो मेरे राहुल की इस स्थिति का जिम्मेदार है, मुझे उसका नाम चाहिए। डोंट वरी अमृता, वी विल डेफिनेटली गेट हिम। Sorry for being late, Mr. Khanna. Hello, Mr. Nagpal. Please sit down. पहले आप। बिजनेस में कभी किसी को पहले मत निकलने दीजिए। आइए साथ बैठते हैं। कहिए कैसे हैं? पहले क्या लेंगे आप? बियर? No, thanks. So, आपके डिजाइन्स रेडी हैं? आप आर्किटेक्चर में कब से हैं? आपके डिजाइन्स देखने के बाद You have inspired me. आप मुझे इतनी इज्जत मत बख्शिए। Som, can I call you by your name? By all means, sir. Som, ये दुनिया जीने लायक नहीं है, बहुत ही रूखी सूखी है। इसे जीने लायक बनाने के लिए हमें खूबसूरती ढूंढनी पड़ती है। तुम्हारे पास वो खूबसूरती है जो एक नर्तकी के पास होती है या एक चित्रकार के पास, और मैं वो सौदागर हूं जो ये खूबसूरती बटोर कर अपना महल बनाता हूं। अपने लिए? सिर्फ अपने लिए? हाँ, मैं स्वार्थी हूं अपने लिए, लेकिन लोगों को पता तो चलता है कि दुनिया में खूबसूरती है, सिर्फ ढूंढने की कमी है। कल जब आपका मैसेज नहीं आया तो मैं समझा कि आर्किटेक्चर पे से आपका विश्वास उठ गया। कल मैं जरा फंस गया था। कोई फोन भी नहीं किया आपने? कल हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मामूली सा। अब काम की बात की जाए। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहाँ हुआ? सर, आपका फोन। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ जी मेहता जी, कहिए। साहब का एक्सीडेंट लोनावला में हुआ था। ओह, आपके लिए कुछ और लाऊं? नो थैंक यू। गुड न्यूज, हमें ऑफिस मिल गया है नारिबन पॉइंट पे। कंग्रेचुलेशन सर। अब आप बेफिक्र रहिए, ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं जाएगा। एक्सीडेंट हुआ किसके साथ? चेंबूर के पास किसी पेड़ के साथ। चेंबूर के पास? क्यों? चेंबूर में एक्सीडेंट नहीं होते। और अब हम काम की बात करते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने गाड़ी अच्छे से चेक कर ली थी ना कपूर? सर, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, और अगर गाड़ी में कुछ खराबी होती भी तो छिपा नहीं पड़ता। ओह शट अप। सर, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या है कि बड़े लोगों के केस अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। इस बार ये केस बंद नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हम उस दिन कहेंगे मिस्टर गाडगिल, जिस दिन आप हमें उस आदमी का नाम बताएंगे जिसने हमारे बेटे को मारने की कोशिश की। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। हो सकता है गलती राहुल की हो। अगर गलती राहुल की है तो वो आदमी वहां से भागा क्यों? वाई? क्यों? कई बार ऐसा होता है सर कि आदमी खुद को लफड़े में नहीं डालना चाहता। राहुल बहुत अच्छा ड्राइवर है। इट्स अ सिंपल केस ऑफ हिट एंड रन मिस्टर गाडगिल। अब सवाल यह है कि वो हिट गलती से हुआ या जानबूझकर? आपकी गाड़ी में कोई खराबी नहीं है सर। ये हमारे एक्सपर्ट हैं, इन्होंने चेक की थी। हमारी गाड़ियों में कभी कोई खराबी नहीं होती। पर जांच करना मेरा जॉब है। वैसे भी इनको मैंने कहा था कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं होगी। अच्छा, तो मैं चलता हूं सर। आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था मैं। पूछिए। अगर आप अभी ना जवाब देना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हैं बहुत जरूरी। हाँ हाँ, पूछिए।
आपकी बेटी राहुल से कितनी बड़ी है? 5 साल बड़ी है। दरअसल रघुदा ने बताया था कि वो 6 साल बड़ी है। शायद गलती से कहा गया होगा। उन दोनों के आपस में संबंध कैसे हैं? आप बार बार निकी के बारे में मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है सर, क्योंकि निकिता जानती है। क्या जानती है निकिता? कि राहुल का प्रॉपर्टी में उससे ज्यादा हिस्सा है। देखिए मिस्टर गाडगिल, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि निकिता राहुल को बहुत प्यार करती है और आप मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। ओके, अब नहीं करेंगे। आपके यहाँ मिस्टर सोम खन्ना काम किया करते थे? हाँ, बहुत साल पहले। अब छोड़ दिया उन्होंने? हमने उन्हें निकाल दिया। ओह, गुड मॉर्निंग मैडम। हाउ इज राहुल? ऑपरेशन कामयाब है, अभी ऑब्जर्वेशन में है। आप सोम के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि उन्होंने काम क्यों छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, हमने निकाल दिया। जो इंसान अपने काम से ज्यादा हमारी जिंदगी में दखल देता है, हम उसे निकाल देते हैं। वाज ही वेरी एम्बिशियस? क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद उसने फर्म खोली। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सोम ने? जुर्म साबित होने से पहले किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा मैडम। लेकिन आप पता लगाइए ऑफिसर, हो सकता है, जरूर हो सकता है। जेलसी में इंसान कुछ भी कर सकता है। बात सिर्फ जेलसी की नहीं है मैडम, उससे भी ज्यादा गहरी है। आपने और मिस्टर सोम खन्ना ने एक टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरे थे, हो सकता है इसलिए। और इसके अलावा उसकी बेटी और आपका बेटा दोनों दोस्त भी हैं। Oh my God, वो तो वीकेंड पे भी उसके साथ थी। Exactly, उस रोज भी उसने आपके बेटे के साथ झगड़ा किया था। हो सकता है ये प्लान मिस्टर सोम खन्ना का हो, ताकि राहुल को इमोशनली डिस्टर्ब कर सके। अगर ये सच है तो प्रियंका जिंदा नहीं रहेगी। देखिए, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक किसी के ऊपर भी शक करना हमारा पेशा है। यहाँ तक कि राहुल को मारकर अगर आपको कोई फायदा होता है तो आप पर भी। ऑफिसर, आई एम सॉरी, शक करना। वैसे ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है ना मिसेस सेठ? जी हाँ, और मेरे बाद राहुल के। और राहुल के बाद मिस्टर सेठ के। एम आई राइट? ऑफिसर, मैं सिर्फ फैक्ट जानने की कोशिश कर रहा हूं मैडम। पहुंचा दिया ना उसको अस्पताल। तुम्हारी दोस्ती में वो और कहां पहुंच सकता था? तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से होने के बावजूद दुख का नाटक करने यहाँ भी पहुँच गई, अस्पताल में, मेरी वजह से। अपने भोलेपन का खेल राहुल के सामने खेलना मैं सब समझती हूँ। अरे तुम्हें पैसे ही चाहिए तो तुम मुझसे ले लेती, मैं दे देती तुमको पैसे। लेकिन राहुल के पैसों के लिए उसको फंसाने की क्या जरूरत थी? तुम पैसे के सिवा और समझ भी क्या सकती हो? तुम्हारे लिए तो जिंदगी, बंगले, गाड़ियाँ, इसके सिवा कुछ भी नहीं। रिश्तों का मतलब तुम्हारे लिए गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स, यही है ना? तुम मुझे प्यार सिखाओगी? तुम्हें? तुम्हारे लिए तो प्यार हाथ पकड़ना या फिर किसी लड़के को अपनी संपत्ति बना कर रखना है। तुम्हारे लिए प्यार क्या है? एक तरफ मानव को बेवकूफ बना रही हो और दूसरी तरफ राहुल को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही हो। प्रियंका, तुम्हारे घर में क्या इसी तरह से बातें करते हैं? खबरदार जो मेरे घर के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ ये नहीं सिखाती कि अमीर लड़कों के पीछे पड़ जाओ। प्रियंका, हाँ, आज राहुल तुम्हारी वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। नहीं। हाँ, ना तुम मुझसे नाराज होती, ना वो डिस्टर्ब होता, ना वो इतनी तेजी से गाड़ी चलाता और ना ये एक्सीडेंट होता। नहीं, ये सच नहीं। यही सच है। राहुल को तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। नहीं, तुमने उसकी मौत मांगी थी। नहीं, नहीं। तुम मेरे राहुल को मुझसे छीन नहीं सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। सर, आपने मुझे बुलाया? तुम ही दिलीप हो? जी। तुम्हें कोई बोलने में परेशानी तो नहीं? जी नहीं। आओ बैठो, बैठो, आओ बैठो। देखो दिलीप, जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो तुम राहुल की बगल में बैठे थे। जी। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? जी? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट?
देखो मुझे मालूम है तुम्हें परेशानी हो रही होगी याद करने में, लेकिन कोशिश करो, याद आएगा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? हाँ बोलो। सर हम लोग जा रहे थे, प्रिया ने कुछ राहुल से कहा और राहुल ने मुड़ के देखा। इतने में शिका चिल्लाई और मैंने सामने देखा कि सर मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। देखो देखो दिलीप, याद करो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, सब याद आ जाएगा तुम्हें। अच्छा ये बताओ, वो गाड़ी का जानबूझकर तुम लोगों की गाड़ी में लगी थी? याद करो, तुम लोगों की कार। सर हाँ बोलो। सामने एक गाड़ी थी, उसमें से एक आदमी नीचे उतरा। अच्छा फिर बैठ गया। अच्छा उसका हुलिया कैसा था? उस आदमी का हुलिया कैसा था? याद करो। वो 5-10 का होगा। उसकी मूंछें थी, काफी हेल्दी था। और हाँ, व्हाइट कलर की एम्बेसडर थी सर। उस कार में और कौन कौन था? याद करो, उस कार में कौन कौन बैठा हुआ था? सर मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया सर, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। अच्छा ये उस आदमी को तुम्हारे सामने लाया जाए तो क्या तुम उसे पहचान लो? हाँ। गुड। नहीं। जब तुमने उस आदमी को वहां देखा है तो पहचानने में क्या परेशानी है तुम्हें? सर मैंने कहा ना, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, प्लीज। उस आदमी ने तुम्हारे दोस्त की जान लेने की कोशिश की थी, तुम्हें याद है ना? ये तो बताने में क्या हर्ज है? सर मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, मैंने कहा ना, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। ओके, यू मे गो। जाओ। थैंक यू। सर। हाँ बोलो। उस आदमी के हाथ में एक माला थी। कैसी थी वो माला? कैसी थी वो माला? रुद्राक्ष की माला थी वो? याद करो। सर ये तो पता नहीं, लेकिन माला थी। लेकिन कैसी थी वो माला, ये तो बताओ। सर मैं जाऊं? जाओ। नहीं बेबी, अभी नहीं, प्लीज। हमें ऑर्डर नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। थैंक यू। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लगता कौन है आपका? पता नहीं। तुमने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूं? तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक और लड़की जिसे तुम्हें जीतना है। फिर भी राहुल, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, कभी नहीं। ज़बान से अगर कह भी दिया तो दिल से नहीं चाहा। मैं तुमसे बहुत नफरत करना चाहती थी, बहुत नफरत, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ राहुल। प्यार इतना आसान क्यों नहीं होता? क्यों तुम्हें पाना संभव नहीं?
क्यों मानव, ऋतु, प्रियंका सब मुझे एक ही बात समझाते हैं कि तुम मेरे लिए नहीं बने, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। तुम ठीक हो जाओ राहुल। क्यों मुझे सजा दे रहे हो? जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम दोषी तो मत बनाओ। शिखा, मैंने राहुल का कभी बुरा नहीं चाहा। आंसू पोंछ लो रिया, वो मेरे बचपन का दोस्त है, तो उससे ज्यादा तकलीफ मुझे है। और आज तो इतना दुख किसका मना रही है? हमेशा तो तूने उसे दुख दिया है। शिखा, तू भी ऐसा ही सोचती है? जब हम वापस लौट रहे थे तब वो उदास था, बहुत उदास, और मैं जानती हूँ वो सिर्फ तेरी वजह से उदास था। शिखा, तुम सब मुझे क्यों दोष देते हो? क्योंकि तू और राहुल एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, और ये तू जितना जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है। तू राहुल के लिए अशुभ है। मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? रिया, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? इसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा। मेरा भी नहीं करता। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। राहुल का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। आप किसी और को बुला लीजिए प्लीज, अर्जेंटली। देखिए मिस्टर गाडगिल, आई विल पे यू। मैं जानता हूं आप लोगों की सैलरी क्या होती है। यू ट्रीट दिस केस एज योर प्राइवेट वन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं मिस्टर सेठ। अभी मिस्टर शेट्टी आते ही होंगे, वो आपको लेटेस्ट न्यूज देंगे। वो लीजिए, वो आ गए। Sir, I would like to speak to you alone. Sure. Excuse me, Mr. Seth. कातिल का पता चल गया? But sir, I want to talk to you. राहुल मेरा बेटा है, गाडगिल का नहीं। मुझे बता। Sir, you are not supposed to touch me. I'm on duty. Please, सेठ साहब, आप शांत हो जाइए, प्लीज। मैं छुपा क्या रहा है? प्लीज आप शांत हो जाइए। उसकी क्या गलती है? Sir. नर्स, इमीडिएटली ब्लड चाहिए। राहुल के पेरेंट्स को खबर दीजिए और उनको बता दीजिए कि बिना ब्लड दूसरा ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। हेलो डॉक्टर। हेलो, मैं राहुल की बहन हूँ। तो आप लोग थे कहाँ? हमें राहुल का दूसरा ऑपरेशन करना पड़ रहा है। लेकिन एक ऑपरेशन तो हो चुका है, डॉक्टर्स ने बोला वो सक्सेसफुल था नहीं, वो अभी भी सक्सेसफुल है, लेकिन कुछ अंदरूनी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से हमें दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी जल्दी। प्लीज आप जल्दी से कीजिए, मेरे पेरेंट्स आके कंसेंट लेटर दे देंगे। उसके लिए हमें ब्लड की जरूरत है। तो फिर ब्लड का बंदोबस्त कीजिए। देखिए, राहुल का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जिसका मिलना बहुत मुश्किल है। उसका बंदोबस्त आप ही को करना है। आप मेरा ब्लड ले लीजिए। आपका ग्रुप क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी टेस्ट नहीं करवाया। तो फिर टेस्ट करवाइए। ओके, मैं कराती हूँ, आप प्लीज ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है, लो फाइल लो। ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर गाडगिल? क्या देश में कोई कानून नहीं है? ये मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं कि कानून किस हद तक लागू होता है और किसके लिए। You mean you can't touch him? सर, मिनिस्ट्री से फोन आया। ओह, तो अभी थोड़ी देर पहले ये ईमानदारी का नाटक क्यों कर रहे थे? कौन है वो? सर, मुझे मजबूर मत कीजिए। मिस्टर गाडगिल, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे उस शख्स का नाम चाहिए, ऑफिशियली अनऑफिशियली। कीप इट। जब तुम्हारे सीनियर बेईमान हैं तो तुम कब तक ईमानदार होगे? कीप इट। ये इंफॉर्मेशन मुझे ऑफिशियली देनी चाहिए थी। कोई NRI है, उस रोज उसने कार भाड़े पर ले रखी। महज एक्सीडेंट हो सकता है, फोन करने की कोई कोशिश ये मैं नहीं कह सकता। क्या नाम है उसका? सर, जब राहुल बच ही गया है तो आप क्यों इस झमेले में पड़ना चाहते हैं? भूल जाइए इसे। सेट्स भूलते नहीं हैं। They never forget and forgive. मुझे लगता है सोम खन्ना ने उसे हायर तो नहीं किया।
सोम खन्ना की इतनी औकात नहीं। कोई नागपाल है, पूरा नाम तो मुझे भी मालूम नहीं पड़ा। नागपाल? किसी नागपाल नाम के आदमी से दुश्मनी है? तुम खून नहीं दोगी। लेकिन क्यों? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं। जरूरत है, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, उसके बीच में बेचारा राहुल फंसा हुआ है। मैं राहुल की माँ हूँ और मुझे उसकी परवाह तुमसे ज्यादा है। आप उसकी माँ है, लेकिन मैं उसकी बहन हूँ। और कैसी माँ? आप तो बचपन में से रोता बिलखता छोड़ के चली जाती थी अपने सेमिनार्स के लिए। आप तो अपने दूध का हक भी नहीं मांग सकती, क्योंकि आपने उसे कभी अपना दूध नहीं पिलाया। तुम भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसको अपने बेटे की जान से ज्यादा प्यारा अपना अहंकार है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। आप मलिका की तरह फरमान इशू करके यहाँ से नहीं जा सकती। आपको मुझे बताना पड़ेगा क्यों। क्यों? क्यों जानना चाहती हो ना तुम? तो सुनो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा खून राहुल के बदन में जाए, ताकि वो तुम्हारे जैसा ना बन जाए। तुम्हारे जैसा खुदगर्ज इंसान घर में एक ही काफी है। मेरे जैसा? जब वो आपकी कोख से जन्म लेकर आप जैसा बनने से बच गया, तो मेरे 1-2 बोतल खून देने से क्या होगा? खैर छोड़िए, और कोई वजह? मैंने कह दिया तुम खून नहीं दोगी, क्या ये काफी नहीं? जी नहीं, काफी नहीं। जब राहुल की जिंदगी और मौत के बीच का फासला इतना कम हो, क्या वजह है बताइए? तुम राहुल को खून नहीं दे सकती। मैं खून दूंगी। दे कर तो देखो।